हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मैं जानती हूँ आप सबको पूछूंगी तो आप सब तो कुछ बताने वाले हैं नहीं। मैं ऐसे ही पूछ पूछ के मतलब दिन का शुरुआत करती हूँ, लेकिन क्या करूँ, आप सब बोलते नहीं हैं तो कोई बात नहीं। आप सब मेरे परिवार हो तो मेरे को पूछना बनता है, इसीलिए मैं पूछती हूँ। फिर आप सब बताओ ना बताओ, आपका मर्जी है। और देखिए, अभी सुबह का टाइम है। मैं जस्ट सो के उठी हूँ और मुँह हाथ धो के चाय पी थी और उसके बाद मैं बेड को क्लीन कर रही हूँ। और देखिए, ये जो बेड में मैं ना कंबल, पहले का जो पुराना सब कंबल है उस सब को मैंने बिछा दिया है। और इसका नीचे में एक स्पंज वाला गद्दा है और उसमें सोने से ना मेरे शरीर में बहुत दर्द था, इसीलिए मैंने जो भी 3-4 कंबल था पुराना वाला, मैंने सारा इसमें बिछा दिया है। और एक दो गदरा, क्या बोलते हैं इसको, गदरी बोलते हैं शायद, इसको भी डाली हूँ और उसका ऊपर कंबल डाल के रखी हूँ। और इसमें जितना वो करते हैं ना, चढ़ते उतारते हैं ना, ये तो पूरा फिसल जाता है और ना मेरे को इसको ठीक करना पड़ता है। मतलब ये इसमें कंबल है और ये जो गदरी है ना, ये थोड़ा सा कॉटन का नहीं है, इसीलिए ना ज़्यादा फिसल जाता है। और घर में बच्चे रहने से तो ज़्यादा चढ़ते उतारते हैं तो उसमें और ज़्यादा फिसल के ख़राब हो जाता है, इसीलिए मेरे को 1-2 दिन छोड़ छोड़ के ना उसको ठीक करना पड़ता है। और ऐसे भी फिसल जाता है तो कहीं पे जमा रहता है और सोने में पीठ में बहुत दर्द होता है और बिस्तर भी अबर खबर दिखते हैं, इसीलिए ना इसको ठीक करना पड़ता है। इसीलिए मैं सुबह सुबह आज सोची कि मेरा हस्बैंड वो भी अपने काम पे चला गया है और आज मेरा बाबू का भी सुबह का स्कूल था, तो मुझे खाना भी मतलब जल्दी बनाना नहीं था, इसीलिए मेरे को लगा चलो आज फ्री हूँ थोड़ा सा, जैसे वो दूसरे दिन मैं 9 बजे से खाना बनाना स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि बाबू स्कूल जाता है। और आज तो बाबू सुबह ही स्कूल चला गया है, आएगा 12 बजे, तो मैं आराम से लंच बनाऊँगी। तो इसीलिए आज बेड को थोड़ा सा सेट कर ले रही हूँ, नहीं तो फिर टाइम नहीं मिल पाता है खाना बनाने का चक्कर में। स्कूल का खाना बनाती हूँ इसी चक्कर में नहीं टाइम मिल पाता है, इसीलिए मैं बेड को सेट कर लिया। और देखिए, मैं बेड को पूरा सेट कर ली हूँ। मेरा कंबल संबल जो भी मतलब फिसल गया था, फिसल के नीचे आ गया था, मैंने सारा सेट कर लिया है। और ये धुला हुआ चादर, जो पहले चादर लगा हुआ था मैंने उसको भी चेंज कर दिया है और ये धुला हुआ चादर है, इसको चेंज कर दे रही हूँ। ऐसे भी फिर इसको धोना भी तो है। और 2-3 दिन हो गया था चादर में कुछ कुछ खाते रहता है ना, तो और गिर जाता है। और बिस्तर हमेशा साफ़ सुथरा क्लीन रहे तो भी कुछ भी काम करके बिस्तर में आके बैठो तो कितना आराम मिलता है। अगर बिस्तर ही गंदा रहेगा, मतलब चादर गंदा रहेगा, तो उसमें कोई शांति नहीं मिलता है। कुछ भी काम करो आके थोड़ा सा बेड में बैठ जाओ, 10 मिनट आधा घंटा बैठ जाओ तो कितना सुकून मिलता है। लेकिन अगर वहीं पे चादर गंदा रह जाए तो बस हो गया शांति भंग। और इसलिए मैंने अभी चेंज कर दिया है। और देखिए, ये 2 कंबल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, 3 है। तो बाबू एक कंबल लेता है और मैं, मेरा हस्बैंड एक कंबल में सोती हूँ, क्योंकि बाबू तीनों एक कंबल में सोने से ना बाबू को गर्मी लगता है और इसीलिए वो बोलता है मेरे को अलग से कंबल दे दो, तो इसीलिए वो अलग लेता है और हम लोग अलग लेता है। और ये जो कंबल है इसको मैं ऐसे सेट कर दे रही हूँ, जब लेटना रहेगा तो बस ऊपर वाला हिस्सा को खींच के अपने ऊपर डाल सकते हैं। और देखिए, मेरा बेड अभी क्लीन हो गया है। और ये देखिए, मच्छरदानी जो है इसको मैं यहाँ अलमीरा का साइड में थोड़ा सा जगह स्पेस छोड़ी हूँ मैं, और वहीं पे मैं उसको रखती हूँ। और ये जो चादर है, बहुत ज़्यादा ठंड है, इसीलिए ना वो मच्छरदानी के ऊपर चादर को ढक देती हूँ ताकि किसी को ठंड ना लगे। नहीं तो इतना रात में बर्फ़ जैसे गिरता है, इतना ठंड है, तो इसीलिए मैं ना चादर लगा के रखती हूँ। और क्योंकि बाबू को ठंडा लग जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। और देखिए, अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ और मेरे घर में ना इतना ज़्यादा मच्छर है, मैं क्या बताऊँ आप सबको, बहुत ज़्यादा मच्छर है। शायद किसी के घर में ना हो, और मेरे घर में ना आगे में थोड़ा सा जगह खाली है और पीछे में भी जगह खाली है, और इसीलिए ना ज़्यादा मच्छर है। और बगल में जिनका घर है उनका भी जगह खाली है, उन्होंने ना केला पेड़ बहुत सारा भर भर के रखा है, इसीलिए मच्छर ज़्यादा ही है। शायद उनका घर में भी होगा, लेकिन मेरे घर में भी बहुत ज़्यादा है। मैं तो किसी का घर जाती नहीं हूँ तो पता नहीं चलता है। जब मेरे घर में है मच्छर तो उनका घर में भी हो सकता है। और ऐसे मैं कहाँ कैसे जाऊँगी, क्योंकि मेरे घर में जो भी काम है मैं सारा काम करती रहती हूँ, मुझे फुर्सत ही नहीं मिलता है, मैं कहाँ जाऊँगी, इसीलिए ना कहीं जाती नहीं हूँ। और घर का कुछ कुछ काम करती हूँ और काम करते करते मेरा तो टाइम निकल जाता है। फिर भी जितना टाइम बचता है थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ। और ऐसे मुझे कल कमेंट करके बोल रहे थे आज वीडियो नहीं आया, कल ना मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ था,
इसीलिए ना मैं वीडियो भी एडिटिंग नहीं कर पाई। वीडियो तो शूट करके रखी थी लेकिन एडिटिंग नहीं कर पाई हूँ। और देखो, कोई भी काम करो थोड़ा सा मन अच्छा रहे तो कोई भी काम में अच्छा लगता है करने में। अगर मन ही उदास रहे तो फिर काम भी करने का मन नहीं करता है। वीडियो तो मैं शूट करके रखी थी लेकिन उसको जो एडिटिंग करके अपलोड करूँगी ना, मेरा बहुत ही मूड ऑफ था, इसीलिए ना मैं नहीं कर रही थी। और देखिए, क्या बताऊँ, मेरा किस्मत इतना ही ख़राब है। जो मेरा कुछ भी होगा ना, मैं अपने मम्मी पापा के साथ भी शेयर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि देखिए कुछ भी छोटा मोटा होते रहता है घर में रहने से। कुछ भी होगा मैं नहीं बोलती हूँ उन लोगों के साथ, उन लोगों के पास, क्योंकि देखिए मैं तो परेशान हूँ उस बात से। अगर उन लोगों को भी बोलूँगी ना तो मेरे वजह से उन लोग भी परेशान रहेंगे। इसीलिए ना मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मैं यही सोचती हूँ कि मेरे हिस्से का जो दुख है मुझे ही मिले, मेरे वजह से किसी और को उस चीज़ के लिए दुख दर्द ना सहना पड़े। इसीलिए ना मैं कभी अपने मम्मी पापा के पास कभी भी कुछ भी हो जाए, मैं कभी भी कुछ भी नहीं शेयर करती हूँ। मैं भले ही कितना भी रो के मन को हल्का कर लेती हूँ, लेकिन मम्मी पापा क्या छोड़ो, मैं कभी किसी के पास ही नहीं बोलती हूँ। क्योंकि देखो, जो भी घर का बात है घर में ही रहना चाहिए। दूसरे के पास बोलूँगी ना, जब बोलूँगी उन लोग तो सुन लेंगे, फिर बाद में ना वही बात को लेके उन लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। इसी वजह से ना मैं कुछ बोलती नहीं हूँ। और मैं इसीलिए ना थोड़ा सा मेरा मूड ऑफ है। देखिए, मेरा हस्बैंड जो है वो ना सुबह अपने काम पे 8 बजे चला जाता है और खाना खाने भी आता है ना। तो खाना खाने भी कभी कभार आता है, कभी कभार नहीं आता है। और फिर मतलब खाना खाने भी आता है तो थोड़ा सा 5 मिनट, खाना खाने में जितना टाइम लगता है 5 मिनट 10 मिनट जो भी लगता है, किचन में बैठ के हम खाना खाते हैं। और उसके बाद वो खाना खा के ना चला जाता है अपने काम पे। थोड़ा सा भी मतलब बैठने का टाइम नहीं है उनको। और शायद वो चाहे तो बैठ सकता है, लेकिन काम भी पहले है। बिना काम के तो हम खाना भी मतलब मुश्किल से ही मिलेगा, इसीलिए काम भी पहले ज़रूरी है। इसीलिए कुछ नहीं बोलती हूँ। लेकिन मैं भी दिन भर अकेला घर में रहती हूँ। बाबू भी वो अपना स्कूल ट्यूशन चला जाता है, और फिर जब स्कूल ट्यूशन से आता है ना तो खेलने लग जाता है। और मैं दिन भर जो भी काम करती रहती हूँ, और उसके बाद मैं ब्लॉग बनाती हूँ, आप सबके साथ बात करती हूँ, तो मुझे लगता है आप सब मेरे साथ हो, इसीलिए ना मेरा दिन भी बीत जा रहा है। इसीलिए मैं ब्लॉग भी बना रही हूँ अभी। और देखिए, मेरा जो काम है सुबह का मैंने सारा कर दिया है, और अभी कपड़ा धोई हूँ तो इसको छत पे सुखाने जाऊँगी। और इसीलिए ना मैं आप सबसे बात करती हूँ। जब आप सब कमेंट करते हो तो मुझे लगता है आप सब मेरे से बात करें तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी, मैं अपने मम्मी पापा को छोड़ के आपके साथ रह ही रही हूँ, लेकिन आप भी काम की वजह से मुझे टाइम नहीं दे पाते हो। मैं भी अकेला मतलब क्या करूँ, दिन पे दिन, महीना पे महीना, साल पे साल ऐसे ही बीत जा रहा है। मुझे भी तो किसी के साथ बात करने का भी मन होता है। और घर में मैं अकेली रहती हूँ, फैमिली भी हमारे साथ नहीं रहते हैं। मैं अकेली कैसे मतलब ज़िंदगी ऐसे कोई कैसे काट सकता है। भले ही आप रात को आते हो, लेकिन दिन भर में मैं किसी से बात नहीं करती हूँ, गूंगी जैसे बैठे रहती हूँ। ऐसे मुझे भी रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। एक मतलब ऐसे कोई कैसे जी सकता है। इसीलिए ना मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ था, लेकिन कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि अगर वो घर में बैठ जाए तो हम खाना भी मतलब मिलेगा नहीं, काम भी पहले है। और मतलब ऐसे ही करके मेरा मूड बहुत ऑफ था। आप सब मेरे परिवार हो, इसीलिए मेरा जो भी है मैं अपने मम्मी पापा के साथ तो शेयर नहीं कर सकती हूँ। तो इसीलिए मैं आप सब के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप सब भी तो मेरे परिवार हो। भले मैं अपने मम्मी पापा को नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि उन लोगों को दुख लगेगा सुन के, तो लेकिन आप सबके साथ शेयर कर ही सकती हूँ ना। इसीलिए मैं आप सबके साथ मेरा मन के बात शेयर की हूँ। तो अगर आप सबको बुरा लगे तो मैं आप सबको माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन मैं शेयर करूँ तो किससे करूँ, ना तो अपने फैमिली से शेयर कर सकती हूँ, ना तो कोई रिश्तेदार से शेयर कर सकती हूँ, या फिर पड़ोसी से शेयर कर सकती हूँ। किसी से नहीं शेयर कर सकती हूँ। किसी को शेयर करूँगी तो सब कोई मुझ पे ही हंसेंगे, और फिर कुछ कुछ मतलब बोलेंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा। इसीलिए मैं किसी के साथ शेयर नहीं की हूँ, आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर कहीं भी चली भी जाऊँगी ना तो फिर बाबू का पढ़ाई है वो भी ख़राब हो जाएगा, इसी चलते कहीं जा नहीं पाती हूँ। फिर ये बेचारा ये भी तो काम करता है, इनको भी टाइम पे खाना नहीं मिलेगा। हमें बहुत कुछ देखना पड़ता है, चाहे हमारा मन कितना भी ख़राब रहे, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमें पहले सबसे पहले अपने से पहले परिवार का ध्यान रखना होता है।